हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। प्यारे बच्चों, आज से जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में आपके बच गए हैं, यानी कि जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो एक मिसलेनियस कैटेगरी के टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो और हमारे साथ एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलते हो तो आप यकीन मानना ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पिक किया है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 12 मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और हर एक पहलू को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है और फिगर को रेफर किया हुआ है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बच्चों देखो, इस स्टेटमेंट का अच्छे से मतलब समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक गेम की बात की जा रही है और इस गेम में आपके पास कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई सर्कुलर डिस्क हो गई, कोई सर्कुलर व्हील हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक पार्ट में 1 2 3 4 अप टू 8 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, इसके सेंटर में एक एरो है। ठीक है, और एरो का ये है टॉप पार्ट, जो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। ये जो एरो है ये एक स्पिनिंग एरो है, ये एक रोटेट करता हुआ एरो है, यानी कि अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे हिलाऊं तो ये रोटेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप कंसीडर कर सकते हो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल कि जो हमारे पास घर में वॉल क्लॉक होती है, अगर वॉल क्लॉक की सुइयों को आप पकड़कर घुमाओ तो वो रोटेट करती है। तो यहाँ पर सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ये जो एरो है कुछ इसी तरीके का है। अब हम बात करते हैं कि जो गेम है वो किस तरह की चल रही है। देखिए गेम में क्या हो रहा है। गेम में हो रहा है कि ये जो एरो है ना, इसको पकड़ के घुमाया जा रहा है। अगर इस एरो को पकड़कर घुमाया गया है तो ये एरो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पर तो जाकर रुकेगा। तो क्वेश्चन में इतना तो देखो आपको क्लियर हो रहा होगा स्टेटमेंट से और जो मैंने आपको बताया है। बच्चों क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी गई है कि ये जो एरो है ना, इस एरो के 1 से लेके 8 तक कहीं पर भी रुकने के चांसेस बराबर है। कहने का मतलब है कि जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो इस एरो का जो टॉप होगा ना वो 1 पर 2 पर 3 पर कहीं पर भी रुक सकता है 8 तक। तो जितने चांसेस 1 पर रुकने के हैं उतने ही चांसेस इस एरो का जो टॉप है ना उसके नंबर 2 पर रुकने के हैं। उतने ही चांसेस है कि ये एरो यहां पर यानी कि 3 पर रुके, उतने ही चांसेस है कि ये एरो 3 4 5 6 7 8 कहीं पर भी रुक सकता है। इसके चांसेस बराबर है। देखिए अब आपको है ना क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई है वो पार्ट वाइज पूछी गई है। जो सबसे पहले पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, What is the probability that it will point at 8? तो देखिए सबसे पहले जो पार्ट में आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो इस एरो का जो टॉप है ना वो 8 पर आकर रुकेगा। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसके आपको चांसेस बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इस पर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। इस पर प्यारे बच्चों जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये चीज तो क्लियर है। जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो 1 से लेके 8 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 8, क्योंकि इन्हीं 8 में से कोई भी एक नंबर आएगा। यानी कि ये जो एरो का जो टॉप है ना 1 से लेके 8 तक, यहीं पर किसी भी नंबर पर आकर रुकेगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए बच्चों आपके पास 8। अब आपका जो ये है ना एरो का टॉप है, ये 8 पर रुकना चाहिए। तो कितने हैं? 8, एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 1। तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ये क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, गेटिंग 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो प्यारे बच्चों ये होता है पार्ट 1 का आंसर कंप्लीट। अब देखो पार्ट 2 में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। कहने का मतलब है कि जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो जहां पर ये रुकेगा, इसका जो टॉप होगा या फिर ये एरो जिस नंबर पर जाकर रुकेगा वो होगा एक ऑड नंबर। तो देखो हमारे पास ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इसमें कितने ऑड नंबर है? देखो ये ऑड है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5, 7। कितने ऑड नंबर्स हो गए बच्चों? 1, 3, 5 और 7। तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया? 4, क्योंकि ये कितने 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ये क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया 8। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों आपका आंसर। ब्लू में हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 1/2। ये होता है बच्चों इसका पार्ट 2 कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो नंबर आना चाहिए ग्रेटर देन 2। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो ये जो आपके पास जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इस पर जो नंबर्स है ना ग्रेटर देन 2 कितने हैं, यानी कि 2 से बड़े कितने हैं? देखो 2 से बड़े तो यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर है 2 से बड़े हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 आंसर। अब देखो ऐसे ही लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9। कि जब आप इस एरो को पकड़कर घुमाओगे तो इस एरो का जो टॉप है ना जिस नंबर पर रुकेगा वो नंबर 9 से छोटा होना चाहिए। तो देखो आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा कि कोई सा भी नंबर आए वो 9 से तो छोटा ही होगा। नंबर क्या आ सकते हैं 1 से लेकर 8 तक, सारे के सारे क्या है 9 से छोटे हैं। तो एक तरीके से श्योर इवेंट की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। अगर हम इसको करके देखना चाहे तो देखो कैसे करेंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? देखो लेस देन 9 कितने हैं नंबर्स? ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे लेस देन 9 हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए बच्चों? 8।
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या है 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कट पिट क्या आएगा 1। तो देखो जो आपके पास जो ये फोर्थ पार्ट है इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई है तो ये हो जाएगा श्योर इवेंट। कुछ भी हो जाए नंबर तो 9 से छोटा ही आएगा, इसलिए ये होगा श्योर इवेंट। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि एक नंबर कोई हमने चूज किया, वो नंबर मान लो x है, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, और किन नंबर्स में से हमने चूज किया। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, जो नंबर है आपके पास वो क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि इन नंबर्स में से हमने एक नंबर चूज किया। अब आपको देखो क्या बताना, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उस नंबर का स्क्वायर है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो आप इनमें से कोई सा भी एक नंबर चूज कर सकते हो, और ये नंबर है कितने एक्चुअली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो जब आप x को चूज करोगे, यानी कि जो नंबर होगा ना x, वो इन्हीं 7 नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 7। क्या होंगे बच्चों 7। तो देखो मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्क्वायर ऑफ अ नंबर की, कि वो जो नंबर है उसका स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए, या फिर 4 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो देखो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अब देखो जो स्क्वायर आया ना लेस देन इक्वल्स टू 4 कहाँ है, वो ये है। तो कितने हैं ये, -2 से लेके 2, यानी कितने नंबर से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि जो आपका नंबर होना चाहिए ना, इन्हीं 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, इन्हीं 5 नंबर्स में से कोई सा भी होना चाहिए। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5। तो लिख दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, इसीलिए हमने 4 को इंक्लूड किया है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम 1, 0, 1 यानी कि इन्हीं तीनों नंबर को कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अब यहां पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। उम्मीद है कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिक करते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 18 मिल जाएगा। देखिए कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। देखो भाई कुछ इस तरीके से केस है कि एक मान लो एक बॉक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके का, इसमें 90 डिस्क है। देखो कुछ 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 ऐसे 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 इस बॉक्स में हमारे पास 90 डिस्क है, और हर एक डिस्क पे क्या है कि नंबर लिखा हुआ है, और नंबर क्या लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 अप टू 90 तक हमने हर एक डिस्क पर नंबर लिखे हुए हैं। जितनी डिस्क है उतने ही नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब यहां से क्या किया गया है, एक डिस्क को निकाला गया है।
तो आपको देखो क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो डिस्क निकलेगी ना उस पर जो नंबर होगा वो क्या होगा, अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट में तो यही है। तो देखो ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास है ना 90 डिस्क है और हर एक डिस्क पर 1 से लेके 90 तक नंबर लिखा हुआ है। तो जब आप एक डिस्क को निकालोगे ना तो 1 से लेके 90 तक किसी भी नंबर की डिस्क निकल सकती है। तो इसीलिए आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 90। क्या होंगे? 90। तो एक काम करते हैं, लिखते हुए चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये हो जाएंगे बच्चों 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक किसी भी नंबर की डिस्क आ सकती है। अब देखो जो आपको निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो आप डिस्क निकाल रहे हो ना उस पर जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो आपको देखना है कि 2 डिजिट नंबर यहां पर कितने होंगे, यानी कि ऐसी कितनी डिस्क होंगी जिनके ऊपर 2 डिजिट नंबर मेंशन किया हुआ होगा। देखो आपके पास जो नंबर्स है वो क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलता 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 कहां तक, 90 तक ये नंबर्स है आपके पास। तो देखो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, और आता है किसके बाद है, 9 के बाद आता है। तो देखो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहीं ना कहीं इसमें बीच में 10 भी आएगा। एक काम करते हैं, इस स्पेस को थोड़ा सा खाली कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 बीच में कहीं 10 आएगा, फिर 11 12 अप टू सो ऑन 90 तक आएगा। अगर ये सबसे छोटा है तो इससे जस्ट पहले सबसे बड़ा सिंगल डिजिट का नंबर होगा। सिंगल डिजिट का नंबर मतलब 1 डिजिट का नंबर होगा हमारे पास, वो क्या होगा, 9। तो यानी कि 1 से लेके 9 तक तो हमारे पास सिंगल डिजिट के नंबर्स है, और 10 से लेके 90 तक हमारे पास कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर्स है। तो अगर मैं इन 90 में से, यानी कि इन 90 में से अगर सिंगल डिजिट वाले कितने हैं, 9, और 2 डिजिट वाले आपको निकालने, और टोटल इनका कितना है आपके पास, 90। टोटल कितना है, 90। यानी कि टोटल में से अगर मैं सिंगल डिजिट वाले हटा दूं तो जितने मेरे पास नंबर्स बचेंगे वही होंगे हमारे 2 डिजिट के नंबर्स। तो देखो 90 हमारे पास टोटल थे, उसमें से मैं सिंगल डिजिट वाले हटा देता हूं तो कितने बचे, 81। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 81। यानी कि 81 हमारे पास ऐसी डिस्क है जिनके ऊपर 2 डिजिट का नंबर मेंशन है, और जो नंबर्स क्या मेंशन है, 10 से लेके 90 तक। तो यानी कि अगर इन डिस्क में से कोई भी एक डिस्क निकलनी चाहिए ना, यानी कि इन्हीं डिस्क में से जिनके ऊपर नंबर है 10 11 12 अप टू 90, यही डिस्क निकलनी चाहिए, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। तो आपके पास देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, यहां पे तो क्लियरली पता ही चल गया आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ गए बच्चों 81। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर ये क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगी 9/10। ये होता है बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि जब आप एक डिस्क निकाल रहे हो ना, उस डिस्क पर जो नंबर आए वो क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 4 9 16। ये एक्चुअली होता क्या है, देखो 1 का स्क्वायर, और ये होता है 2 का स्क्वायर, ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है 4 का स्क्वायर, अप टू सो चलते रहते हैं। लेकिन आपके पास जो डिस्क है उन पर क्या नंबर्स हैं, 1 से लेकर 90 तक,
यानी कि जो आपके परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं ना, वो 90 से ज़्यादा तो जाने ही नहीं चाहिए। 90 से जो भी बड़े हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, वो आपको कंसिडर नहीं करने हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि 90 के इस तरफ रहना, 90 या 90 के इस तरफ इक्वल हो तो भी चलेगा, बट 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो 90 के इस तरफ होता है 81 और 90 के इस तरफ बाद में होगा 100। तो देखो 81 क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा ना, और ये क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा, तो आपको 100 पर तो जाना ही नहीं है। तो कितने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए, ये कितने हो गए बच्चों, 9। तो आपके पास यही होंगे फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड उसके बाद 81। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 1/10 आंसर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, डिस्क को निकाल कर रखा नहीं है, कहीं अलग नहीं रखा है। बार बार जो बात हो रही है वो हो रही है कि इस बॉक्स में से एक डिस्क को निकाला गया है। जब आप एक डिस्क निकालोगे तो 90 डिस्क में से कोई सी भी डिस्क निकल सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सेम ही रहेंगे। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला गया आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। देखिए ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होकर भी आ सकती है। यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो नंबर आए ना डिस्क पर, वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप दोनों की दोनों स्टेटमेंट ध्यान रख लेना। अगर एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन को घुमाना तो ऐसे भी कर सकता है। तो अ नंबर डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या होता है, जो नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो वो एक्चुअली होते क्या है, वो 5 के मल्टीपल्स ही होते हैं। देखिए आपके पास जो डिस्क पर जो नंबर्स है ना, वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन क्या है 90 तक। जब आप एक डिस्क निकालोगे ना, उस पर जो नंबर मेंशन होगा वो 1 से लेकर 90 तक कोई भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में तो बच्चों कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो यहां पर भी क्या होंगे 90। लेकिन अब देखो बोला क्या जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिस्क पर जो नंबर है ना, वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, यानी कि 5 के कहीं ना कहीं पहाड़े में आना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल्स देखो क्या क्या होंगे यहां पर, 5, 10, 15 अप टू सोन चलते रहेंगे, और कहां तक 90 तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मल्टीपल्स है ये कितने हैं, इनकी काउंटिंग कितनी है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। देखो हो सकता है कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी पता हो कि कितने होंगे, डायरेक्ट मुझे भी पता है, बट मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि कैसे आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए और आपकी गलती बिल्कुल भी ना हो। देखिए जब भी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, बड़े ध्यान से सुनना, 1 से शुरू होकर इस तरीके से चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, और एंड में कोई नंबर दिया हुआ होता है और आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको है ना लास्ट नंबर पिक करना है और जिसके भी मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके यहां पर निकालने हैं 5 के, डिवाइड कर देना है, और जो भी क्वोशंट आएगा वही होगा आपका आंसर।
क्या, जो भी क्वेश्चन आएगा वही होगा आपका आंसर। तो यहां पर कितने नंबर है ये जो कि 5 से डिवाइड होंगे, ये कितने, 18। तो आप लिख सकते हो कि द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, क्या है, 5, 10, 15 अप टू सो ऑन 90, विच आर 18 इन नंबर्स, या फिर आप लिख सकते हो काउंटिंग में कितने, ये 18। तो देखो यही होगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। कहने का मतलब है कि आपकी जो डिस्क है ना, उस पर जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5, 10, 15, उसके बाद 20, 25 अप टू 90 तक, इनमें से कोई सा भी नंबर होना चाहिए। और ये है कितने, 18। तो आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ये क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो मैंने जो आपको बताया ना, क्या बताया आपको, यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी काउंटिंग 1 से शुरू हो रही हो, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर की ही सीरीज बन रही हो और उसका कोई ना कोई एंड जरूर हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को पिक करना है और जिसके भी आपको मल्टीपल्स निकालने हैं या फिर ये पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर किसी नंबर के डिविजिबल होंगे, तो उस नंबर को पिक करना है और डिवाइड कर देना। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था, तो इसलिए यहां पर जो क्वेश्चन में आया 18 आया और रिमाइंडर 0 इसलिए आया क्योंकि 95 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो आपको पता चल गया ऐसे हमारे पास 18 नंबर्स है जो कि मल्टीपल होंगे 5 के। तो देखो अब एक हल्का सा डाउट उठता है कि चलो यहां पर तो था 5, अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5 की जगह बोल दिया जाए आपको कि भाई 5 नहीं, हमें 5 पसंद नहीं है, हम एक काम करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, इसको 7 कर देते हैं और यहां पर भी कर देते हैं 7 इसको भी। यानी कि इस बार देखो प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, कि जो नंबर आए ना डिस्क पर वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 क्या, 7, 14, 21 इस तरीके से होगा। तो देखो जो यहां पर अब सीरीज बनेगी एक तरीके से वो क्या बनेगी, 7, 14, 21 अप टू 7 चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 90 के आसपास 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड मारना पड़ेगा। डिवाइड किसको मारोगे, 90 को ही मारोगे ना, 90 को डिवाइड मारो किससे, 7 से, 7 1 जा 7, ये 2 बचा, ऊपर से उतर गया 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 6, 90 में से 6 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये आपके वे नंबर्स है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 7 है। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने होंगे नंबर्स। मैंने क्या कहा था, लास्ट नंबर को डिवाइड मारोगे, जो क्वेश्चन आएगा ना वही होगा आपका आंसर। तो ये कितने हैं काउंटिंग में, 12। कितने हैं काउंटिंग में, 12। अगर आपको यहां पर निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 90। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट पिट के आएगा 2/15। तो देखो हो सकता है एग्जामिनर को 7 भी पसंद ना आए, वो अब कह दे आपको कि भैया 7 की जगह वो नंबर निकालो जो कि मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 13 है। देखो क्वेश्चन में आप चाहे अब कुछ भी करते रहो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो अगर आपको पढ़ना है ना तो इस तरह से पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। देखो ये तो थे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं
थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। मैंने क्या किया है कि जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी किया है, और मैंने कोशिश ये की है कि मिनिमम क्वेश्चंस में आपको हर एक तरीके की वैरायटी कवर कराने की कोशिश करूं। और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि आज की क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में होगी। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।